Hi, I am Neeru Joshi and welcome back to my channel The Science Worm. Today we are going to discuss about fiber and fabrics, chapter 3rd, class 7th NCERT Science. Now, all we know that cell is the basic unit of life. ठीक उसी तरह जैसे सेल लाइफ की बेसिक यूनिट होती है, एक एक सेल से मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, उसी तरह फाइबर फैब्रिक की बेसिक यूनिट होती है. Fiber is the basic unit of textile. Fiber is divided into two parts, natural fiber and synthetic fiber. Synthetic fiber को हम man-made fiber भी कहते हैं. Natural fiber are fibers that found in nature. Example wool, silk and cotton. Synthetic fiber or man-made fiber, these fibers are man-made or simply prepared in labs. Example nylon and Teflon. Now, natural fibers are obtained from plants and animals both. In case of animal fiber, wool is obtained from the fleece of sheep or yak, and silk fiber comes from cocoon of the silk moth. Wool हमें मिलती है sheep के fleece से और silk fiber हमें मिलता है silk worm के cocoon से. एनिमल फाइबर में जो वूल होती है ना, उसमें ये वूल हमें मिलती है शीप से, गोट से या फिर याक से. और ये जो वूल होती है ये इन एनिमल्स की बॉडी में जो एयर होती है उसको ट्रैप करके रखती है. और हमें पता है कि एयर क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है. इससे क्या होता है कि ये एयर क्या करती है, ये वूल इनकी बॉडी में गर्मी को ना बाहर जाने देती है ना अंदर जाने देती है. सर्दियों में इनकी बॉडी को ये गर्म करके रखती है और गर्मियों में इनकी बॉडी को ये ठंडा करके रखती है. इसलिए ये अपनी बॉडी में जो इनके बाल होते हैं इनको गर्मी देने में, गर्मी प्रदान करने में इनकी हेल्प करते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में ये इनको ठंडक प्रदान करते हैं. इसी तरह अगर हम शीप को देखें तो इसकी बॉडी में टू टाइप्स के हेयर्स होते हैं. एक तो इसकी ऊपरी सतह पर जो बाल होते हैं वो थोड़ा मोटे होते हैं. जैसे अगर हम देखें अपने बाहों पे या अपने आर्म्स पे हम देखें तो क्या देखते हैं हम कि बिल्कुल सॉफ्ट बाल होते हैं हमारे. और अगर हम अपने सर के बालों को छूकर देखें तो ये थोड़ा हार्ड और मोटे होते हैं. या फिर अगर हम देखें मेंस में उनकी दाढ़ी के जो बाल होते हैं वो थोड़ा मोटे होते हैं. तो इसी तरह जो ये शीप होती हैं इनके जो ऊपरी सतह पर जो बाल होते हैं ये वाले बाल थोड़ा हार्ड होते हैं, और जो इनके नीचे स्किन के पास के जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. तो इसलिए जो स्किन के पास के बाल इनके होते हैं या स्किन के पास की जो फ्लीज होती है वो फाइबर बनाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है. इसके अलावा कुछ शीप्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ सॉफ्ट एयर्स ही पाए जाते हैं या सॉफ्ट फ्लीज ही पाई जाती हैं. तो जो ये सॉफ्ट फ्लीज वाली शीप्स होती हैं इनको आपस में ब्रीड कराया जाता है, इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है. दो सॉफ्ट एयर्स वाली शीप्स का आपस में ब्रीडिंग कराई जाएगी और फिर उससे जो बेबी होगा वो सॉफ्ट एयर वाला ही होगा. तो इस तरह की जो ब्रीडिंग होती है इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है, कि इसको सेलेक्ट करके ब्रीड करा जाता है दो शीप्स को, इसलिए इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज एनिमल दैट यील्ड वूल. केवल शीप ही नहीं, शीप के अलावा और भी ऐसे कई सारे जानवर हैं. हमारे देश के अलग अलग जगहों पे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनकी वूल को फाइबर बनाने में यूज़ किया जाता है. अगर हम हाई माउंटेन एरियाज़ में देखें तो जो याक होता है इसकी वूल को फाइबर बनाने में यूज़ किया जाता है. इसी तरह जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो पश्मीना शॉल्स बहुत फेमस होती हैं वहाँ की. तो जो ये पश्मीना शॉल्स होती हैं ये अंगूरा गोट की वूल से बनाई जाती हैं. प्लेन एरियाज़ में कैमल की वूल से भी वो फाइबर बनाए जाते हैं. हमने देखा कि हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एनिमल्स से, जैसे लेह लद्दाख में, तिब्बत में याक की वूल से, कश्मीर में अंगूरा गोट की वूल से, प्लेन एरियाज़ में कैमल की वूल से फाइबर बनाया जाता है. इसी तरह इंडिया के बाहर भी, जैसे साउथ अमेरिका में लामला और अल्पक्का, ये दो एनिमल्स हैं जिनसे क्या बनाया जाता है, वूल बनाई जाती है, और जिनकी वूल से फाइबर बनाया जाता है. हमने देखा कि हमें फाइबर कहाँ से और कौन से एनिमल से मिलता है. अब जो ये फाइबर से वूल बनाने की प्रोसेस होती है ये 6 स्टेप्स में होती है. शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टनिंग, क्लीनिंग और बर्स और रोलिंग एंड डाइनिंग.
शेयरिंग की जो प्रोसेस होती है इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी हम हिली एरियाज़ में जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, या कहीं भी हम हिली एरियाज़ में जाते हैं तो हमें कई बार क्या दिखाई देता है, रोड के साइड में हमें सेफर्ड्स दिखाई देते हैं जो अपने भेड़ों के झुंड लेकर चलते हैं। तो ये सेफर्ड्स क्या करते हैं, जो फर्स्ट प्रोसेस होती है शेयरिंग की, ये वहीं से स्टार्ट होती है कि जो ये सेफर्ड्स होते हैं ये अपने शीप्स के जो हेयर्स होते हैं और फ्लीज होती है इनको पहले उतारते हैं। तो ये जो शिप्स की बॉडी से या गोट की बॉडी से या जो भी एनिमल है जिससे हमें फाइबर मिलता है उसकी बॉडी से फ्लीज को उतारने की जो प्रोसेस होती है उसको शेयरिंग कहा जाता है। इसके बाद शेयरिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो आती है स्कोरिंग। स्कोरिंग की प्रोसेस में जो ये फ्लीज होती है या इनके हेयर्स होते हैं इनको वॉश किया जाता है और इनसे डर्ट को हटाया जाता है। डस्ट और डर्ट जो होती है, ग्रीस होती है, इसको वॉश करा जाता है टैंक्स में या फिर आजकल मशीन के थ्रू इसको वॉश किया जाता है। स्कोरिंग की प्रोसेस के बाद आती है शॉर्टनिंग की प्रोसेस। शॉर्टनिंग की प्रोसेस में इसमें जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं और जो इनकी हेयर का टेक्सचर होता है उसके अकॉर्डिंग इसको अलग अलग छांटा जाता है, फैक्ट्रीज में इनको भेजा जाता है और वहाँ पर इसको अलग अलग किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर, हेयर टेक्सचर के। उसके बाद आता है क्लीनिंग और बर। उसके बाद इसको क्लीन करके, इन हेयर्स को क्लीन करके और इसमें बर यानी इनका जो आपने कई बार देखा होगा आपके स्वेटर्स में रोए रोए से या फिर फुला फुला सा कुछ दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं, बर कहते हैं। ये बर की प्रोसेस के बाद होता है इनका रोलिंग। उसके बाद इनको रोल किया जाता है और उसके बाद इसको रोल करके डाई के लिए भेजा जाता है। डाई की प्रोसेस में इसको अलग अलग कलर में इसको डाई किया जाता है इस फाइबर को। फाइबर से वूल बनने की इस प्रोसेस में कई बार जो यहाँ पर काम करने वाले कारीगर या मज़दूर होते हैं वो एक बैक्टीरियम से इन्फेक्ट हो जाते हैं जिसे एंथ्रेक्स कहते हैं। इससे उनमें एक फैटल ब्लड डिजीज़ हो जाती है और ये जो काम करने वाले मज़दूर होते हैं इन्हें हमेशा क्या होता है, ये रिस्क होता है इस बैक्टीरियम से इन्फेक्ट होने का। नेक्स्ट हमारा एनिमल फाइबर है सिल्क। सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे मिलता है हमें। सिल्क वॉर्म 2 टाइप्स के होते हैं, मेल और फीमेल। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एग ले करती है मलबरी लीव्स पे। जो ये एग ले करती है मलबरी लीव्स में, तो ये मलबरी लीव्स में हैचिंग की प्रोसेस के बाद ये जो एग होते हैं ये बन जाते हैं। इनकी जो एग जब लार्वी में चेंज हो जाते हैं तो ये जो लार्वी होती है इनको कहते हैं कैटरपिलर। और ये जो कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म, या तो कैटरपिलर्स कहेंगे या फिर सिल्क वॉर्म, तो जो ये कैटरपिलर होते हैं जब ये अपनी नेक्स्ट स्टेज जिसे कि प्यूपा कहते हैं उसमें एंटर करते हैं, तो जो ये प्यूपा होते हैं ये क्या करते हैं, अपने हेड को 8 की तरह, जैसे हम 8 लिखते हैं इंग्लिश में 8 लिखते हैं, उसकी तरह अपने हेड को ये इधर उधर घुमाते हैं। तो उससे क्या करते हैं, अपने चारों तरफ ये एक जाल सा बना देते हैं, उसे कहते हैं हम कोकून। ये जो जाल बनता है और जाल के अंदर ये अपनी बॉडी को ये प्यूपा छिपा देता है, इसको कहते हैं हम कोकून। ये कोकून इस कोकून के अंदर बाद में जो नई सिल्क मोथ होती है वो डेवलप होती है। कोकून प्रोटीन का बना होता है। ये प्रोटीन जब हवा के संपर्क में आता है तो ये हार्ड हो जाता है और बाद में जब सिल्क हमें निकालना होता है तो हम इसको कोकून से, जो ये मोथ होती है, इसको अलग करके कोकून को ले लेते हैं और इस कोकून को या तो फिर हॉट वाटर में या फिर मशीन के थ्रू इसको अलग कर लिया जाता है और ये बाद में एक सिल्क थ्रेड का रूप ले लेता है। इस तरह से बनता है हमारा सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर 2 टाइप्स का या तो नेचुरली हमें मिलता है या फिर लैब्स में भी इसको बनाया जाता है। फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। उन एग्स को कलेक्ट करके लैब में ले जाया जाता है, वहाँ पर बैम्बू ट्रेज में इनको कलेक्ट किया जाता है और वहाँ पर ही हैचिंग की प्रोसेस होती है। हैचिंग की प्रोसेस में फेवरेबल कंडीशन में इनको हैच कराया जाता है और उसके बाद वहीं पर इनकी ग्रोथ कराई जाती है। ग्रोथ के बाद जब वो कोकून बन फॉर्म होता है तो उस कोकून को वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है।
So this is all about this chapter. Thank you for watching.